चलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। ए बी सी डी ई एफ एक समचतुर्भुज दे रखा है जिसमें ए पर ए बी सदिश, ए सी सदिश, ए डी सदिश, ए ई सदिश तथा ए एफ पर बल कार्य करते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि उनका परिणामी जो है 3 ए डी सदिश के बराबर है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग सदिश योग का त्रिभुज नियम पढ़ लेते हैं। तो लिखते हैं इसको सदिश योग का त्रिभुज नियम। सदिश योग का त्रिभुज नियम, सदिश योग का त्रिभुज नियम, इस तरह से मैं बोल देता हूं। अब देखो आगे मैं बढ़ता हूं और इसके लिए मैं लिख देता हूं एक त्रिभुज। इस तरह से मैंने बना लिया। त्रिभुज को नाम दे देते हैं ए बी और सी। ये नाम दे दिया मैंने त्रिभुज को। अब देखिए यहाँ से ए बी सदिश इस तरह से मान लेता हूँ, बी सी सदिश इस तरह से मान लेता हूँ। दोनों सदिश चक्रीय क्रम में है, लेकिन ये चक्रीय क्रम तोड़ने के लिए इसी सदिश को दूसरे रूप में लेना पड़ेगा। और यहाँ पे जो दूसरे रूप में लिया है, जो चक्रीय क्रम बदला है, वो सदिश, दोनों सदिश जो चक्रीय क्रम थे उनके योग के बराबर आ जाएगा। तो ए बी सदिश प्लस बी सी सदिश के बराबर ये आ जाएगा। अब देखो, हम लोग जैसे हमने सदिश योग का त्रिभुज नियम लिखा है, वैसे ही हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। सवाल में समचतुर्भुज की बात करी गई है। इसका मतलब ये है कि 6 भुजाएं हमें लेनी है, जिनसे हमें ये अपने पास बहुभुज बनाना है। और साथ ही साथ ये बहुभुज में सारी की सारी भुजाएं, क्योंकि समचतुर्भुज है, सारी की सारी भुजाओं की जो लंबाइयां है या फिर इनका जो परिमाण है वो आपस में बराबर लेना है। तो यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ ए बी सी डी ई और एफ, ये नाम दे दिया मैंने। अब उसके बाद देखो क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी सदिश को इस तरह से मैंने बोल दिया। फिर एडी सदिश की बात आती है ना, तो एडी सदिश मतलब इन दोनों को मैं मिला देता हूँ और यहाँ पे ये बन गया एडी सदिश। इसी तरह एई सदिश की बात आती है, तो इन दोनों को मैं मिला देता हूँ और ये बन गया अपने पास एई सदिश। फिर अपने पास और क्या बन रहा है, अपने पास ए बी आ गया, एडी आ गया, एई आ गया और ए एफ आ जाएगा, तो ए एफ भी आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से समझो, एक एसी सदिश भी है, एसी सदिश भी दे रखा है ना, हाँ एसी सदिश भी दे रखा है। तो एसी भी मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ये अपने पास बन गया एसी सदिश। अब उसके बाद क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर बोल देता हूँ कि जो अपने पास ए बी सदिश ईडी सदिश के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इनका परिमाण तो आपस में समान है ही और दिशाएं भी समान है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा ए बी सदिश जो है समषटभुज होने के कारण, समषटभुज होने के कारण, समषटभुज होने के कारण ए बी सदिश किसके बराबर हो जाएगा, ईडी सदिश के बराबर हो जाएगा, ईडी सदिश के बराबर। और इसी तरह देखो बीसी की तो हमें जरूरत नहीं है, और किसकी जरूरत है हमें, ये अपने पास ए एफ सदिश है। तो ए एफ सदिश किसके बराबर हो जाएगा, जब अपने पास ए बिंदु इनसे मिल रहा है, मतलब जो बल लग रहा है ना ए सदिश पर, वो सदिश हमें देखने हैं वो किसके बराबर है। ए बी सदिश ईडी सदिश के बराबर हो जाएगा, ए एफ सदिश सी डी सदिश के बराबर हो जाएगा। मतलब कि ये वाले सदिश अपने को देखने हैं, इनकी केवल जरूरत अपने को पड़ने वाली है। अब इसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे देखो एडी सदिश मेरे को 3 गुणा में एडी सदिश करना है। तो जब एडी सदिश बन रहा है मेरे पास, तो इसमें कौन सा त्रिभुज बन रहा है, एक तो एसीडी त्रिभुज बन रहा है। तो लिखेंगे त्रिभुज एसीडी में, त्रिभुज एसीडी में देखो एडी सदिश किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखो एसी, और इसकी दिशा भी हम लोग इसी तरह ले लेंगे क्योंकि सीडी हमने सिद्ध कर लिया। और इसके बाद में देखो हम लोग क्या करेंगे, एडी सदिश बराबर हो जाएगा एसी सदिश प्लस सीडी सदिश के बराबर, एसी सदिश प्लस सीडी सदिश के बराबर। और साथ ही साथ ये देखो सीडी सदिश एएफ सदिश के बराबर है, तो यहाँ से एडी सदिश किसके बराबर हो जाएगा, एसी सदिश प्लस एएफ सदिश के बराबर। अब देखो इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ। अब चलते हैं, देखो एडी सदिश और उनसे त्रिभुज में आता है, ये ए ई डी त्रिभुज में आता है। और देखो ईडी मैंने बोल दिया, ये अपने पास इस तरह से बन जाएगा। तो मैं बोलता हूँ त्रिभुज ए ई डी में, त्रिभुज ए ई डी में यहाँ पे बोलेंगे एडी सदिश किसके बराबर है, ये बराबर है एई सदिश प्लस में ईडी सदिश। और ये देखो ईडी सदिश को मैंने पहले ही लिख दिया है किसके बराबर, एबी सदिश के बराबर। तो कुल मिला के एडी सदिश किसके बराबर हो गया, एई सदिश प्लस एबी सदिश के बराबर। और देखिए इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूँ। अब यहाँ पे देखो दोनों समीकरणों को मैं जोड़ लेता हूँ। तो यहाँ से समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे, 1 + 2 करेंगे, तो यहाँ से ये 2 गुणा में एडी सदिश बन जाएगा। और इस तरफ क्या आ जाएगा, एसी सदिश प्लस एएफ सदिश और प्लस में एई सदिश और प्लस में एबी सदिश, ये बन जाएगा। और साथ ही साथ हम लोग 3 गुणा में एडी करना है, तो एडी भी दोनों तरफ जोड़ लेते हैं। तो लिखेंगे इसमें दोनों तरफ एडी जोड़ने पर, एक तो एडी सदिश प्लस में 2 एडी सदिश, और दूसरी तरफ बन जाएगा एसी सदिश प्लस में एएफ सदिश और प्लस में एई सदिश और प्लस में एबी सदिश। और क्या बन गया, और हमने एडी सदिश और जोड़ दिया है दोनों में।
तो ये पूरा किसके बराबर बनेगा, देखो इसको लिख देते हैं, ए बी सदिश प्लस ए सी सदिश प्लस ए डी सदिश प्लस ए ई सदिश और प्लस में ए एफ सदिश, ए एफ सदिश, ये पूरा अपने पास बन जाएगा 3 गुना में ए डी सदिश के बराबर। देखिए हमें ये 5 सदिश तो दे रखे थे यहाँ पे, ए बी ए सी ए डी ए ई और ए एफ सदिश, और इनका परिणामी हमें बोला गया है कि 3 ए डी सदिश के बराबर है, मतलब इन सबका योग करेंगे तो 3 ए डी सदिश के बराबर आना चाहिए, जो कि हमने सिद्ध करके बता दिया यहाँ पे, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।